कई वर्ष बीते। एपोलियन के राज्य में उन 4 नदियों के उस पार एबोर्डन के भूभाग में एक पुराना नगर स्थित था। प्राचीन भाषा में इसका नाम था नॉइटकर्स्ट, अर्थात शापित नहीं, परंतु समय और बोली और एक महान बुद्धि वाला जिसका नाम था लक्स, उसने जल्द ही उस अधिक आनंददायक नाम शापित नहीं पर अपना चिन्ह छोड़ दिया। हालांकि कुछ इसे एक इच्छाधारी सोच मानते थे, क्योंकि वो नगर निश्चित शापित था। निरंतर गिरावट ने निवासियों के आगे उनके अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए केवल लगातार परिश्रम के अलावा कोई और विकल्प नहीं छोड़ा। वर्ष, दशक और शताब्दियां बीत गई और ये नगर संख्या तथा श्रम में बढ़ता गया। उस पर राज्य करने वाले थे निरीक्षक, लक्स के वंशज, प्रतिभाशाली संयोजक जिन्होंने नगर का अस्तित्व बनाए रखा अपने निरीक्षण में चलते अनंतहीन पालियों और सूचियों द्वारा। हठीले सिर वाला। अगला। जी, क्रिश्चियन यात्री। अगला। काम ही सब कुछ था और इसी कारण एक दिन इतनी हलचल मच गई जब ये पता चला एक आदमी यहाँ से गुम हो गया। क्या? अब पीछे हट जाओ, एक बार और। ओ, देखो तो। सारे के सारे फाड़ दो और उन्हें जला दो, सारे के सारे। अब जल्दी करो, निरीक्षक 6 यहाँ पर किसी भी समय आ जाएगा और मैं तुम्हारी जगह पर होता तो बहुत सचेत रहता। तुम्हें हर प्रकार की गंदगी से बचना है। तो यही है वो। तुमने सही कहा, ईमानदार मार्ग खोजी। सच में कैसा पागल है ये। हाँ, ऐसा है। सपने देखने के लिए तुम किसी व्यक्ति को दोष तो नहीं दे सकते, क्यों जी हटीले? चाहे वो पागल ही सही। वो एक पागल था। सिर्फ एक पागल व्यक्ति ही सीमाओं के पार जाने की मूर्खता कर सकता है। नियमों से फिरकर कभी कोई भलाई प्राप्त नहीं कर सकता। मैं हमेशा यही कहता आया हूं, कुछ नहीं मिलता। सीमाओं के पार? क्या वो वहां चला गया? हाँ, और सबको पता है सीमाओं के परे मृत्यु के अलावा कुछ नहीं। क्या यह सही नहीं है? अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? क्रिश्चियन निरीक्षक। मेरा मतलब क्रिश्चियन। आप निरीक्षक हैं, स्पष्ट है। और तुम नहीं चाहते कि तुम्हें भी वो लग जाए जो ईमानदार मार्ग खोजी को लग गया, वही चीज जो उसे मार्ग से भटका कर ले गई है। नहीं नहीं, निश्चित नहीं, बेशक नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ठीक कहा। कागज का एक एक टुकड़ा उठाना मत भूलना। हर एक चित्र और कोई भी लेख। और तुम? जी मेरे निरीक्षक। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। जो आपकी इच्छा मेरे निरीक्षक।
मैं सोच रहा हूं ईमानदार मार्ग खोजी किन विचारों में था। ऐसा कहा गया है, किताब को कोई भी खोज नहीं सकता, परंतु किताब उन्हें स्वयं खोज लेती है। और फिर ऐसा हुआ कि क्रिश्चियन उसे पढ़ने लगा और पढ़ता गया और पढ़ता गया और पढ़ता गया। जब पन्नों से स्वयं को अलग न कर सका तो रात भर वो किताब पढ़ता रहा, और अगले दिन भी और उसके बाद वाले दिन भी। और जितना अधिक वो पढ़ता गया तो उतनी अधिक उसकी चिंताएं बढ़ती गईं सही चीज़ों को लेकर, जब तक वो उसके लिए एक बड़ा भारी बोझ न बन गई। क्रिश्चियन ने उन चीज़ों के बारे में पढ़ा जिनकी कल्पना तक उसने नहीं की थी, और दया जिसके अस्तित्व का उसे पता तक नहीं था, और वो चीज़ें जिनका सही करना आवश्यक था, और नगर की उत्पत्ति का और कुछ होने का। युद्ध? हमें यहाँ से निकलना होगा क्रिस्टियाना, इसमें ये कहा जाता है और मेरा इस पर पूरा विश्वास है। और ये युद्ध पूरे नगर को नष्ट कर देगा। तो हमें यहां से भागकर पहुंचना होगा। आकाशी नगर, ज्योतियों का नगर। आकाशीय? ये एक किताब है क्रिस्टियन। जब तक तुम इसे नहीं पढ़ोगी तो कैसे समझोगी? ये बात सोचने क्या मतलब? तुम मुझसे और बच्चों से कह रहे हो हम तुम्हारे साथ हो ले, सीमाओं के परे? नहीं क्रिस्टियन, ये सही नहीं लगता है, बिल्कुल भी नहीं। जब से तुम ये किताब पढ़ने लगे हो तो एक पागल की तरह बकवास पे बकवास किए जा रहे हो। इस नगर का विनाश होने वाला है, ये नगर अग्नि की लपेटों में आ जाएगा। मेरे लिए कठिन हो गया है और बच्चों के लिए भी, तुम्हें ऐसे झुके हुए देखकर। ये वो बोझ है। बोझ? कौन सा बोझ क्रिस्टियन? तुम्हारी तो बस हड्डी और चमड़ी रह गई है। जितना अधिक मैं इसे पढ़ता हूं उतना अधिक बोझ बढ़ता जाता है। क्या तुम देखती नहीं? ओह क्रिस्टियन, मैं जानता हूं ये सब पागलपन लगता है, मैं जानता हूं, पर मुझे तुमसे प्रेम है और हम सब के लिए मैं सबसे उत्तम चाहता हूं। यदि ये नगर नष्ट हो गया तो ओह, यदि ये नगर नष्ट हो गया तो मैं नहीं चाहूंगा कि तुम और हमारे बच्चे या इस मामले में कोई और भी उसके साथ नष्ट हो। मुझे तुमसे प्रेम है क्रिस्टियाना। ओह, तब चुन लो। क्या? चुन लो क्रिस्टियन, बच्चों को, मुझे। हम तुम्हें दिन रात इस हालत में नहीं देख पा रहे हैं। तुम्हें अब फैसला करना होगा, हमारे साथ रहना या चले जाना। हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं। मेरे निरीक्षक। कोई निशान? निशान? ओ, बहुत से। एक तो यहीं पर है, देख रहे हो ना? हाँ, उस गुम हुए आदमी के मूर्ख। ओ ओ ओ, हाँ हाँ बेशक ऐसा है। हाँ और नहीं। हाँ भी और नहीं भी। अब हमने उनके कदमों के निशानों का पीछा किया सीमा के पार तक। ऐसा है, निराशा की उस दलदल तक। तो वहां जाकर उसका अंत हुआ। क्या? ऐसा है कि और वहीं पर नहीं भी हो रहा है मेरे निरीक्षक। तुम्हारा मतलब क्या है? ऐसा है कि उसके कदमों के निशान वो दलदल में गए तो हैं और बाहर भी निकले, वहां उस ओर। वो जो है वो बाहर का राज्य है।
ऐसा लगता है जैसे ईमानदार अब भी जीवित है। हाँ? जीवित? अफसोस अफसोस अफसोस, निरीक्षक ये सुनकर खुश नहीं होगा। क्यों? जब मुझे स्पष्ट बात सुननी होगी मैं तुम्हें बता दूंगा। सही है, बेशक। हम और मूर्ख लोगों को गुम नहीं होने दे सकते। निश्चित है युद्ध से पहले तो नहीं, पर स्वामी को यह बताना होगा। नगर में वापस जाओ और अफवाह फैला दो कि ईमानदार के साथ ऐसा हादसा हुआ जिसे बताया नहीं जा सकता। जितना कम तुम बताओगे उतना अधिक उनकी कल्पना उनके खाली बुद्धि को भर देगी। वाह, जबरदस्त। हाँ, जबरदस्त योजना है। जाओ, मुझे देर नहीं लगेगी। हाँ, अभी के अभी मेरे निरीक्षक, अभी के अभी। स्वामी, अब क्या हुआ? स्वामी, मुझे मेरे पद की याद दिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ बेशक। आपके दासों में से एक ईमानदार नाम का एक आदमी गुम हो गया है। वैसे सच कहूं तो वो गुम नहीं हुआ है, क्योंकि वो चला गया है बाहर वाले क्षेत्रों में स्वामी। तो ये बात है। मैं जानता था आप ये समझ जाएंगे स्वामी। वैसे हम पूरा प्रयास करते हैं कि हम। तुम्हें कहां से दिखाई पड़ गया कि मैं ये समझ रहा हूं? स्वामी, स्वामी, मैंने सुन लिया है। चले जाओ। मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा स्वामी। मैं आश्वासन देता हूं आपको। स्वामी, सचेत रहो। एक मूर्ख में दूसरे मूर्ख को जन्म देने की क्षमता होती है। मैं कर क्या रहा हूं? मेरे पास बस एक यही है, ये नक्शा। क्या होगा जो मैं समय पर उन्हें बचाने नगर वापस ना लौट पाया? मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? मुझे विश्वास है कि मैं इस प्रश्न का उत्तर दे पाऊंगा। मैंने तुमको यहां पर नहीं देखा। वो इसलिए क्योंकि मैं अभी अभी आया। मैं हूं सुसमाचार प्रचारक। अब तुम ये पूछ रहे थे ना कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर मैं तुमसे कहूंगा, भाग जाओ। भाग जाऊं? सोच विचार मत करो, समय नष्ट ना करो। जो तुम्हें पता है वो करो। जल्द ही तुम वो देख पाओगे जिस पर तुम्हें विश्वास है, और फिर तुम अपने बोझ से मुक्ति पालोगे। वो चीज, क्या तुम उसे देख सकते हो? हाँ, मैं देख रहा हूं, और ये बोझ भारी और रोगों से भरा है, और दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जिस तरह तुम्हारे दुख बढ़ रहे हैं उसी तरह तुम्हारा बोझ भी। पर तुम इसे अपने आप नहीं उतार पाओगे। मैं भरोसा दिलाता हूं तुम्हें। ये बताओ, वो दरवाजा तुम्हें दिखाई दे रहा है? दरवाजा? कहां? ऐसा मत करो। अपने आंसुओं को मत पोछो, उनके पार देखो। कभी कभी आंसू भी अपने आप में स्पष्टता ले आते हैं। मैं अभी भी नहीं। अपने दुखों से आगे देखो अच्छे क्रिश्चियन। ओह, रुको। मुझे लगा मुझे दिखा है। वहां मैंने देखा।
उस ज्योति के पास। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब मेरी बात सुनो। उस ज्योति पर अपनी दृष्टि रखो और सीधे सीधे उसकी ओर चलो। ना तो दाएं मुड़ना और ना ही बाएं। सीधे मार्ग पर चलते जाना। बहुत अच्छे। जल्द ही तुम पहुंच जाओगे उस दरवाजे के पास। दरवाजे पर? फिर तुम्हें बताया जाएगा कि तुम्हें क्या करना है। अब जाओ। ठीक है। जल्दी, समय नष्ट ना करो। भागो। भागो पर क्यों? क्योंकि अच्छे इरादे रखने वाले शायद नहीं जानते कि भला क्या है। उस तरफ। वो क्या? चलो आगे चलो। भागो। बिल्कुल तुम्हारे पीछे। वहां मुझे अब वो दिख गया। क्रिश्चियन, क्रिश्चियन, मेरी बात सुनो। हठीले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें उससे भी बड़ा मूर्ख बनने से रोकने का तुम बन चुके हो। तुम्हारी पत्नी ने मुझे बताया जो हुआ है। अब और मुझे नहीं, छोड़ो, मैं मैं तब कहता तक तुम्हें नहीं छोड़ने वाला जब तक तुम मेरी बात मान नहीं लेते। मुझे वहां पहुंचना है। नहीं, मैं हिलूंगा भी नहीं। ठीक है, ठीक है। आखिरकार तो लचीले, मेरा सहायक बनने के लिए धन्यवाद। हाथ आ गया तो चलो वापस चलें। नहीं। ठीक है तो फिर यात्रा सफल रहे। वापस आ जाओ। ठीक है। और तुम कहां जा रहे हो? मैंने कहा मैं सुनूंगा, ये नहीं कहा कि मैं रुक जाऊंगा। ओ मुसीबत। मेरे लिए रुको क्रिश्चियन। आखिर हम वो सारी चीजें क्यों ना त्याग दें जिनसे हमें प्रेम है? हाँ, क्यों? क्योंकि जिस चीज का वादा आकाशी नगर का राजा अपनी प्रजा से करता है, उसके आगे ये सब चीजें फीकी पड़ जाती हैं। राजा की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। हाँ। फिर दुख न रहेगा। क्यों? सोने से जड़ी हुई सड़कें। जिस नगर को मैं पीछे छोड़ रहा हूं वो दुष्टता और दरिद्रता से भरा है। ये सही कह रहा है। क्या तुम चुप रहोगे? तुम बिल्कुल भी सहायता नहीं कर रहे हो। ठीक है। जिस नगर की खोज में हूं वो भलाई और आनंद वाला है और हमेशा स्थित रहेगा। मुझे वह नगर खोजना होगा ताकि लौटकर मैं दूसरों को वहां जाने का मार्ग बता सकूं। तुम उसके बारे में सब कुछ यहां इस किताब में पढ़ सकते हो, देखो। नहीं, मुझे नहीं दिखा और सच ये है कि मुझे नहीं देखना है। सबसे पहले इस किताब को तुम्हें लेना ही नहीं चाहिए था। वो तुम्हें केवल एक सपनों से भरी यात्रा पर ले गई है। जिसकी बात करूं तो देर हो रही है और मुझे मेरा तकिया याद आ रहा है। तो तुम मेरे साथ चलोगे या नहीं, हठीले मस्तक वाले व्यक्ति? मैं तुमसे यही चीज पूछने वाला था। तो मैं देख रहा हूं कि तुम हठीले हो, हालांकि सब गलत कारणों के लिए। चलो आ जाओ लचीले, उसे आगे जाने दो। हमने प्रयास कर लिया। क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? क्या तुमने उसे नहीं सुना? सोने की सड़कें, कोई दुख नहीं। क्या? मूर्ख मत बनो हठीले। ठीक है। तो फिर? लगातार परिश्रम, चीजें बिखरती हुई, सोने की सड़कें और कोई दुख नहीं। मिलते हैं। तो मुझे अपना मन बदलने में कोई कष्ट नहीं लगता। दिख रहा है। क्या तुम निश्चित हो कि तुम अपना मन नहीं बदलोगे हठीले? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं यह चाहूंगा? मूर्खों, तुम अपने मृत्यु की ओर जा रहे हो। तुम्हारी बेचारी पत्नी और निरीक्षकों को मेरी ओर से पूरी खबर दी जाएगी। तो सोने की सड़कें, कोई दुख नहीं, बताते जाओ और क्या क्या है। अनंत जीवन है, हृदय में शांति होगी, राजा की उपस्थिति में नित्य आनंद, चमकीले वस्त्र। कितनी शांति। तो इंतजार किस चीज का? तो चलो जितनी जल्दी हो सके। ये क्या है? कीचड़।
कीचड़। लचीले, तुम ठीक तो हो ना? ये लो मेरा हाथ लो। मुझे पता था कि मुझे तुम्हारी बातों में नहीं आना चाहिए था। लचीले, सुनो। तो ये है तुम्हारी सोने की सड़कें, चमकीले कपड़े। चमकीले कपड़े। अगर अब तुम्हारे पीछे चलने का ये नतीजा है तो आगे चलकर न जाने क्या क्या होगा। बहुत हो गई तुम्हारी ये किताब। अब मुझे मेरा मन फिराने में कोई समस्या नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनो, सहायता करो, सहायता। तुमने मुझे पुकारा? हाँ, मैंने सहायता के लिए पुकारा। मेरी समझ में नहीं आया तो मैं क्या करता। और देखो मैं आ गया, क्योंकि वही तो मेरा नाम है। धन्यवाद। अब ठीक हो? तुमने सीढ़ियों का उपयोग क्यों नहीं किया? सीढ़ियां? फिर से छिप गई। राजा ने इन्हें तुम जैसे लोगों की मदद के लिए यहां रखा है। जैसे ही दलदल खाली की जाती है, वो जल्द ही उन लोगों के भय, संदेह और निराशा से भर जाती है जो यहां तक पहुंच पाते हैं। तो यह है वो? हाँ, कीचड़ सी दिखती है, कीचड़ सी चिपकती है और मनुष्यों को कीचड़ के समान नीचे रखती है। पर ये है नहीं, ये भय की गड़बड़ है। यह है निराशा की दलदल। ऐसी जगह जहां तुम्हारे उस मित्र जैसे लोग शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं। पर वो सही था, पता है? सही? वो लौट गया मेरे अनुसार। पर इस यात्रा पर अब जो तुम जा रहे हो, वो दो मन वालों के लिए नहीं है। नहीं नहीं, कभी नरम कभी गरम वालों के लिए भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ये दलदल, ये उन कष्टों के आगे कुछ भी नहीं जो आगे चलकर मिलेंगे। मैं तुमसे एक प्रश्न करना चाहूंगा। क्या तुम आकाशी राजा को जानते हो? उसी ने तो मुझे यहां भेजा है। क्या तुमने वो आकाशी नगर देखा है? निश्चित देखा है। तो सामने से हट जाओ। मुझे पता है कि मार्ग बड़ा कठिन है, मैंने उसके बारे में किताब में पढ़ लिया है। मुझे केवल राजा की सहायता की अपेक्षा है जब मैं अपनी यात्रा जारी रखूंगा, जिसे पूरा करना मेरा संकल्प है। मुझे कायल नहीं होना है क्रिस्टियन, क्योंकि मुझे संदेह नहीं है कि तुम अपना मुख ज्योति की ओर कर चुके हो और पीछे नहीं देखते हो। अपनी यात्रा जारी रखो और ये नहीं भूलना, किसी न किसी रूप में सहायता कभी भी तुमसे दूर नहीं होगी। एक बार और धन्यवाद। थोड़ी सी कीचड़ तुम्हारे ऊपर अभी भी थोड़ी सी कीचड़ लगी थी। शुभ यात्रा। याद रहे, किसी न किसी रूप में सहायता कभी भी तुमसे दूर नहीं होगी। अफसोस 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 अफसोस। एक और आदमी निकल गया। ओह, तुम पहले ही सुन चुके? हाँ, सुन चुका। और इस बारे में स्वामी ने भी सुन लिया है। वो दलदल से पार निकल चुका है बाहरी राज्यों में। तो हम कुछ और नहीं कर सकते। लेकिन एक उपाय है। बाहर के राज्यों में हम उसे नहीं रोक सकते, लेकिन
हम उसके रास्ते में रुकावटें डाल सकते हैं। भय, संदेह और अहंकार जैसे अनेकों उपाय हैं। इस चीज से पीछा छुड़ाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। संसार की किसी भी चीज को देकर इसे आखिरकार मामला क्या है प्रिय नौजवान, और ये कौन सी भयंकर चीज है जो तुम अपनी पीठ पर लादे हुए हो? वैसे मैं अपनी यात्रा पर जा रहा हूँ ताकि ओहो, कहाँ गए मेरे रीति रिवाज? लौकिक है मेरा नाम, लौकिक पहले, समझदार आखिर में। दोनों को कभी मिला मत देना। तुम कुछ कह रहे थे? मैं आकाशीय नगर की ओर जा रहा हूँ, दरवाजे से होते हुए, जहां मैं इस बोझ से मुक्ति पाऊंगा जो घंटे घंटे से बड़ा और बड़ा होता जा रहा है। और तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा प्रिय नौजवान, पर हाँ? ये तुमसे किसने कह दिया कि तुम इससे वहां मुक्ति पा सकते हो? एक भला व्यक्ति जो मेरी जरूरत के समय मुझसे मिला, वो सुसमाचार प्रचारक। बेशक। ओ नहीं नहीं नहीं, ये क्या है? और तुम अब तक इतने दूर चले आए? ओ नहीं 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 नहीं, नहीं। क्या? बस इतना है, ये जो प्रचारक है, हाँ ऐसा है, वो थोड़ा सा तो क्या वो? हाँ, वो है उल्लू की तरह सिर फिरा। बेचारे का सिर बादलों में उड़ता फिरता है। ओह नहीं नहीं। तो ये सुसमाचार प्रचारक आखिर में क्या सोच रहा था, जो उसने तुम्हें उस दिशा में भेज दिया जहाँ सिर्फ जोखम और खतरा ही है? और तुम पर मैं देख रहा हूँ घाव, आंसू और कीचड़, जिनका अनुभव तुम ले चुके हो। तो उस दिशा में मत जाओ जो मूर्खता ही होगी, पर तुम उस दिशा में जाना जो कि बिल्कुल भी लेकिन कुछ नहीं। मेरे साथ बहस मत करना, और सुनो, तो तुम उस दिशा में चलते जाना। भले नौजवान, तुम उस दिशा में चलते ही जाना और बिल्कुल नहीं रुकना। चाहे चीजें कैसे भी दिखने लगे, बस उसी दिशा में चलते रहना जब तक तुम वहां नहीं पहुंच जाते जिस गांव का नाम है नैतिकता। वहां तुम्हें एक पहाड़ मिलेगा। तुम जान जाओगे उस पहाड़ पर हो, क्योंकि निशानियां तुम्हें ये बताएंगी। वहां, ना कि उस अजीब से फाटक पर जो तुमने मुझे बताया, तुम्हें बताया जाएगा इन कुरूप चीजों से तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी। कौन जा रहा है वहां? मैंने कहा कौन जा रहा है वहां? मेरा नाम क्रिश्चियन है। मुझे बताया गया था मुझे यहाँ पहुंचकर एक सज्जन व्यक्ति का पता मांगना है, जिनका नाम है वैधता। एक व्यक्ति तो हूं मैं किसी प्रकार से, पर एक सज्जन बिल्कुल भी नहीं। मुझे बताया गया था कि आप मुझे इस बोझ से छुटकारा दिलवा सकते हैं। अपनी बड़बड़ बंद करो और अपने काम पर लग जाओ। मेरे पास सारा दिन नहीं है। क्या आप ही मुझे इस बोझ से छुटकारा दिला सकते हो? बेशक उतार सकता हूँ। तो क्या कृपा करके क्या आप ऐसा करेंगे? ऐसा है कि अब मैं उतर कर तुम्हारे पास तो नहीं आ सकता। क्यों? मैं एक पहाड़ जो हूँ, तुम्हें मुझ तक आना पड़ेगा। पर कैसे? नियमों का पालन करके। वो कौन से हैं? बेशक सारे के सारे। कौन कौन से पूछता है? पर यहाँ तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा?
बहुत ज्यादा। ओहो, नियम भी कभी कम हो सकते हैं। अब आ भी जाओ। तुम चाहते हो ना वो बोझ मैं उतार दूं, तो आ जाओ मेरे पास आओ। मैं जो कह रहा हूँ वो करो। अब आ भी जाओ। तुम अब भी बहुत दूर हो, मैं मुश्किल से तुम्हें देख पा रहा हूँ। बढ़ते रहो बच्चे, बढ़ते रहो। मैं तुम्हारी ओर से तो काम नहीं कर सकता ना। तुमने एक नियम छोड़ दिया, तुम एक नियम से चूक गए। और मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं हो रहा। तुम अपेक्षा रखते हो कि मैं तुम्हारी सहायता करूं जब तुम अपनी सहायता नहीं कर सकते। अब खड़े हो जाओ। अब मैं क्या करूं? कौन? ये कैसे हुआ कि तुम मार्ग से इतनी जल्दी भटक गए? मैं नहीं जानता। ओहो, ये क्या हुआ? चलो उठो, तुम्हें इनके नीचे से निकाल कर बचाना है। आज्ञाएं तुम्हें वो नहीं दे सकती जो तुम खोज रहे हो क्रिश्चियन। वो तो सिर्फ तुम्हें इतना याद दिलाती हैं कि तुम उन्हें पूरा नहीं कर सकते। ये नियम तुम्हारे बोझ को हल्का नहीं कर पाएंगे। क्या कहा तुमने? मैंने कहा तुम्हें बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मेरा बल देखने के लिए तैयार हो जाओ मनहूस व्यक्ति। क्रिश्चियन भागो। मैं तुझे अपने बल के वजन तले दफन करता हूँ और संसार को तेरे बोझ और तुझ से मुक्त करता हूँ। भागो। तो हम यहां पहुंच चुके हैं। जब वैधता नीचे आ गिरती है तब हम अपने मार्ग में पहुंचा दिए जाते हैं। वही मार्ग जिस पर तुमने चलना छोड़ दिया है। वास्तव में यह मेरी गलती नहीं थी। ओह, ऐसा है। मैं एक व्यक्ति से मिला, कोई श्री लौकिक समझ। क्या? उस बदमाश की बात कर रहे हो? वो कहने लगा कि मेरे बोझ से मुक्त होने का एक आसान उपाय है और मैं यही ना कि मैं अपने मार्ग से भटक गया था। मुझे लगा तुमने सोचा कि राजा तुम्हें अनुचित मार्ग पर ले चल रहा है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। इस दरिद्रता के बोझ को तुमने स्वयं चुना है, अपने राजा द्वारा दी हुई आज्ञाओं को ना मानकर क्रिश्चियन। तुम सही हो, यह मेरी गलती है। मुझे उस लौकिक समझदार की बात मानने की जरूरत नहीं थी। यह किसी और की नहीं, मेरी गलती है और मुझे खेद है। मुझे क्षमा मिल गई। क्या? मुझे क्षमा मिल गई? अगर आंसू पश्चाताप के निशान है तो तुम्हारे आंसू हैं। राजा ने कहा है हर अनुचित कदम क्षमा किया जाएगा। चलो खड़े हो जाओ, यात्रा जारी रखो। तुम्हारे पास खोने का समय नहीं है। पर याद रखो क्रिश्चियन कि दो चीजें हैं जो इस पाखंडी ने तुमसे करवाई हैं। पहली यह है कि उसने आसानी से तुम्हें तुम्हारे मार्ग से भटका दिया, और दूसरी, उसने तुम्हारी यात्रा की कठिनाई को ऐसा बना दिया जिससे तुम बचना चाह रहे थे। अब अपने आप को दरवाजे के पास ले चलो, पर याद रखना क्रिश्चियन, उस मार्ग को फिर से मत छोड़ देना। तुम बुरी तरह से असफल हुए। पर मैंने तो उसे मार्ग से भटका दिया था। और फिर तुमने उसे जाने दिया। लौकिक समझदार और वैद्यता के हाथों में छोड़ दिया। मैं निश्चिंत था कि वो उसके जाल में आसानी से फंस जाएगा। और अब वो नहीं रहा। तो आप चाहते क्या है? मैं क्या करूं? दूसरों को लाओ, सेना को भिजवाओ, जैसे कहा गया है वो करो। ठीक है स्वामी, ठीक है। उसे फाटक के आसपास भी जाने न दो, उसे रोको।
लोगों से। हाँ? क्या? शांत हो जाओ। वो दरवाजा, आखिरकार दरवाजा। हाँ, 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 हाँ। सहायता किसी न किसी रूप में आएगी। सहायता, सहायता। खटखटाओ और उसे खोला जाएगा। दरवाजा खोलो। हाँ? दरवाजा खोलो। मेरा नाम है क्रिश्चियन। हाँ, तो मुझे सहायता चाहिए। मुझे अंदर आने दो। बिल्कुल वही शब्द। मैं पहुंच गया। मैं पहुंच गया। एक पल को लगा मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, पर पहुंच गया। मैं पहुंच गया। यहां से कोई वापस नहीं भेजा जाता है। ये क्या कर रहे हो? मुझे बताया गया था जब मैं यहाँ आ जाऊंगा तो ये निकल जाएगा। मैं मानता हूँ वो शब्द थे और वहां तुम्हें बताया जाएगा क्या करना है। तो फिर ठीक है। मैं कहूंगा बेहतर है कि तुम भागो। भागू? और मुझे लग रहा है कि जितना जल्दी उतना बेहतर। चलो। पर मैंने सोचा मेरी यात्रा पूरी हो गई है। पूरी? बिल्कुल नहीं नौजवान, तुम्हारी यात्रा तो अब शुरू होगी और मैं तुम्हारी जगह होता तो अपनी दुम दबाकर भागता। पर भागो जल्दी। मैं कैसे जानूंगा मुझे कौन सा मार्ग लेना है? वो सीधा मार्ग, हमेशा सीधा मार्ग। वो तुम्हें दुभाषिया के पास ले जाएगा। अब जाओ। आओ और अपना अपना हिस्सा ले लो परवाने चूहों। गंदगी से भरे ये लो।
निश्चित तौर पर मुझे सहायता की जरूरत है। हाँ? ओ, ये क्या है? ये सब क्या है? तुम चाहती हो मैं तुम्हारे पीछे चलूं? हाँ? कौन हो तुम? मेरे प्रिय प्रिय नौजवान, क्यों, मैं ही तो हूं, दुभाषिया। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा में थी। और मैं किसी मकान जैसी चीज की अपेक्षा में था। चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी वे दिखती हैं प्रिय क्रिश्चियन, और कभी कभी जीवन की गिरावट हमको सबसे रोमांचक स्थानों तक ले जा सकती है। उस द्वारपाल ने सही कहा था कि तुम्हें यहाँ सहायता मिलेगी। क्या कोई ऐसी विशेष बात है? ये प्रकाश जैसे तुम्हारा पीछा कर रहा है। जैसा होना भी चाहिए। मैं दुभाषिया जो ठहरी, मैं वहां प्रकाश लाती हूँ जहाँ परछाइयाँ होती हैं। ऐसा है क्या? क्या तुम सच में क्रिश्चियन? मैं सच में क्या? देखते हो और समझते हो? ऐसा है, अब मुझसे ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ आते हुए तुम अंधेरे में से चलकर आए। मैं यहाँ हूँ क्रिश्चियन, ताकि तुम्हें तुम्हारी आगे की यात्रा के लिए प्रकाश दूं। ये सब कौन है? हम राजा के अनुयायी हैं जो उसकी किताब के प्रकाशित मार्ग द्वारा हमें चलाता है। राजा की प्रतिज्ञाएं हमेशा उनके साथ साथ होती हैं और उनकी दृष्टि सदा सर्वदा की चीजों पर है। इसे मन में बसा लो क्रिश्चियन। तुम ऐसे लोगों से मिलोगे जो तुम्हें सही पथ पर चलाने का ढोंग करेंगे और तुम्हें ले जाएंगे केवल कष्ट में। और ये कौन है? लालसा, जो बुरे बुरे नखरे दिखाता है क्योंकि उसे चीजें चाहिए। प्यारे लगोगे जब बड़े होकर समझदार बनोगे। सहनशील, जो उस छोर पर है। चीजें जैसी भी आए उनमें वो खुश रहता है। तुम केवल देखना ही नहीं, सर्वेक्षण करना भी सीख रहे हो क्रिश्चियन। बहुत अच्छे। और यहाँ की व्याख्या कुछ ये है। मुझे उन चीजों की संतुष्ट होकर प्रतीक्षा करनी चाहिए जिनकी प्रतिज्ञा राजा ने मुझसे की है, और अपने मार्ग से टलना नहीं चाहिए। जो चीजें तुमने देखी हैं तुम्हारी यात्रा में काम आएंगी, और अंत में अगर तुम सोच रहे हो वो इस पिंजरे में ही क्यों रहता है, तो उससे पूछो। श्रीमान,
आप इतनी निराशा में क्यों हैं? आशा मुझे क्षमा करें, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। आशा ही नहीं, आशा ही नहीं, आशा नहीं, आशा नहीं। वो आखिरी जन, वो तो बड़ा ही अप्रिय था। जैसे कि निराशा हुआ करती है। पर इसका अर्थ क्या था? उसकी व्याख्या तुम्हें निकालनी होगी जब वो समय आएगा। तुम्हारी यात्रा में सहायता के लिए मेरा ये उपहार प्रिय क्रिश्चियन इन शब्दों में संक्षिप्त है। दृष्टि करो, केवल देखना ही नहीं, कान धरो और केवल सुनना ही नहीं है। अब तुम अपनी यात्रा के लिए तैयार हो गए। उन चीज़ों पर मनन करो जिन्हें आज तुमने सीखा है, ताकि वे तुम्हें याद दिलाती और मार्ग दिखाती उस जगह ले चलें जिसके लिए तुम्हारा मन इतना तड़पता है। धैर्य पथ, लालसा मार्ग, कौन सा है वो? देखो, पर केवल देखना ही नहीं। ये चीज मेरी समझ में नहीं आ रही है। पर मैंने राजा के मार्ग पर चलकर कुछ गलत नहीं किया है, चाहे वो कितना ही कष्टों भरा क्यों ना लगा। अगर मुझे आगे बढ़ना ही है तो राजा मुझे बल देगा। और अगर उसकी इच्छा है कि वो मेरा बोझ हल्का करना चाहता है, क्या ओह क्या खुशी है, क्या हो रहा है। मेरा बोझ फिर से हल्का हो रहा है, ढीला होता जा रहा है, खुलता जा रहा है। मैंने राजा के मार्ग पर चलकर सही किया, क्योंकि हर एक कदम से, हर कदम पर वो मुझे छुड़ा रहा है। मैं आजाद हो गया, मैं आजाद। क्या तुम समझ पाए
जो अभी अभी हुआ क्रिश्चियन? हाँ, कौन है आप? हम राजा के अग्रदूत हैं। क्या तुम समझ पाए जो अभी अभी हुआ? मेरा हृदय ये शुद्ध कर दिया गया है। मेरे राजा ने मेरे लिए ये किया है जिसे मैं या कोई और नहीं कर सका। उसने मेरा ये बोझ टाल दिया है और उसने मुझे एक नया जीवन दिया है। बेशक उसने किया है। नए वस्त्र दिए एक नए जीवन के लिए। राजा ने तुम्हें अपना लिया है। तुम उसके सामने एक राजकुमार के समान चलते हो क्रिश्चियन। मेरा मन आभार से भर गया है क्योंकि मेरे मैले चीथड़े और भारी बोझ मुझसे टाल दिए गए हैं और उनकी जगह एक बड़ी आशीष मिली। इतनी बड़ी आशीष जो तुलना से बाहर है। फिलहाल अपनी यात्रा जारी रखो जब तक तुम सुंदर महल तक नहीं पहुंचते। वहां तुम्हें तरोताजा करके आगे जो है उसके लिए तैयार किया जाएगा। हम इस पर कुछ न कर पाए। हमने कोशिश तो की, लेकिन ठीक से नहीं किया। हमने आपको निराश किया है। शायद उसे भुला दिया जाएगा। शायद यही बेहतर होगा कि उसे छोड़ दिया जाए। उसे छोड़ दिया जाए, उसे छोड़ दिया जाए। वो मूर्ख अब हमारे लिए पहले से कहीं बढ़कर खतरा है। खतरा? पर कैसे? उसे कभी भुलाया नहीं जाएगा। दूसरे भी उसी चीज का प्रयास करेंगे। नहीं, उसे रोकना जरूरी है। लेकिन स्वामी, उस पर तो मुहर लगी है। तुम सोचते हो मैं इतना लाचार हूं? क्या तुमने नहीं देखा मैंने कितनों को इतनी दूर तक यात्रा करने पर भी भटकाया है? जब तक कि मैं इससे निपट नहीं लेता हूं, इस क्रिश्चियन से, वो अपने आप को अपने ही लहू में बड़ा पाएगा। आखिरकार ये क्या था? ये आखिर है क्या? कुछ जंगली जानवर। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? मुझे चलना होगा, मुझे आगे बढ़ना ही होगा। मुझे सहायता, सहायता। आ जाओ भले क्रिश्चियन। आ जाओ, जल्दी जल्दी भले क्रिश्चियन, तुमने बड़ा ही साहस दिखाया। और अपने विश्वास की परीक्षा में खरे उतरे, मुश्किल से, पर ऐसा है, मेरा नाम है चौकन्ना और यह है मेरा घर, और अब तुम्हारा भी। मेरा हृदय अब भी धड़क रहा है। मुझे डर है कहीं मैंने अपनी नई खुशी को गंवा तो नहीं दिया। डर का एहसास मतलब तुम अब भी जिंदा हो। तुम इससे परेशान ना होना। अब तुम यहां मेरे साथ और मेरी बेटियों के साथ हो। सूझबूझ, सावधानी, धार्मिकता और मीठी प्रीति। हमारे परिवार में तुम्हारा स्वागत है भले क्रिश्चियन। धन्यवाद, आपके अतिथि सत्कार के लिए धन्यवाद। मैंने अपने सारे जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा। आकाशीय नगर के राजा ने इसे बनाया है ताकि तुम जैसे यात्री तरोताजा हो सकें।
अब ये तुम्हारा भी और हमारा भी घर है। दूसरों ने भी वही मार्ग अपनाया है जिस पर तुम यात्रा कर रहे हो। उनका उदाहरण तुम्हारे लिए एक प्रोत्साहन रहे कि अब तुम उनकी वैभवी संगति का भाग हो। अब तुम बिल्कुल अकेले नहीं चलोगे। अब कृपया करके सब लोग मेज पे आ जाओ। और ये था जो मुझे इस मार्ग पर ले आया। पर मैं ये कहूँगा, हर एक कदम ने मुझे कुछ नया सिखाया है और हर कष्ट ने मुझे प्रबल बनाया है। मैंने सीखा है कि राजा कुछ भी व्यर्थ नहीं करता है। और ये ले लो, मैं हूं यहाँ अब भी भला चंगा। और तुम्हारा परिवार? बहन, मैंने इसलिए पूछा कि मैं उन्हें देख पा रही हूँ इनके हृदय में। बस मुझे एक चीज का बड़ा खेद है, काश ये सब मैं उन्हें बेहतर तौर से समझा पाता। यहाँ तुम्हें आंसू छुपाने की जरूरत नहीं है प्रिय क्रिश्चियन। अब तुम अपनों के साथ हो। मुझे अपनी पत्नी से प्रेम है और अपने बच्चों से बहुत प्यार है। उनकी बातें करके अच्छा लगता है क्योंकि मैं उनको अपने हृदय में रखता हूँ। राजा के किए वादों को लेकर कि वे भी समझें और पीछे आएं, या अगर वे ऐसा करना नहीं चाहते हैं तो कम से कम मुझे शांति मिले। निश्चिंत रहो कि राजा तुम्हारे दुख से परिचित है और उनके लिए वहां एक भी आंसू बेकार नहीं जाएगा। और अब शांति से रहो और अपने बोझ राजा के चरणों में रख दो। बिना उसको पता चले तुम्हारे सर का एक भी बाल नहीं गिरता है। अब चलो, आज तुम्हारे लिए एक विशेष स्थान है जहां अपने थके हुए सिर, अपने हृदय और आत्मा को आराम दो। मेरे विचार में ये उसको आएगा। बेशक, वो एक उद्देश्य के लिए बना है। ये मेरे दूसरे कपड़ों के समान आरामदायक नहीं है। पर ये तुम्हारी यात्रा के अगले पड़ाव के लिए बना है। अब इसे वहां तक छोड़ आते हैं। ओह, अपने आप को कष्ट देने की जरूरत नहीं। ओह, संभल के। मैं ठीक हूं। मुझे लगता है कि पहाड़ी से उतरना उस पर चढ़ने जैसा खतरनाक होता है। ओह 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 ओह। निरादर की घाटी से गुजरना किसी के लिए भी कष्टदायक है और जब वे गिरते हैं तब उन्हें अकेले ही चलना पड़ता है। क्या? ये ऐसा सुनाई दिया जैसे तुमने कहा तिरस्कार की। ओह, ये क्या है? मैं कहां हूं? तो एक तलवार, एक ढाल, कवच। वे मुझे युद्ध के लिए तैयार कर रहे थे। क्या? साहस, साहस। क्यों क्रिश्चियन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस भयंकर स्थान में, अपने आरामदायक घर और अपने प्रिय परिवार से इतनी दूर? तुम हो कौन? तुम मुझे नहीं पहचानते? मैं तुम्हारा राजकुमार हूं। मेरा राजकुमार? अब देखो तो, एक तलवार। जैसे तुम देख सकते हो मैं निहत्था हूं। अब वापस चलते हैं। वापस? क्रिस्टियाना और तुम्हारे लड़के, तुम्हें नहीं पता वे तुम्हें कितना याद कर रहे हैं। पापा, घर आ जाओ। अगर तुम आते, अगर तुम उन्हें याद करते हो, है ना? बिल्कुल। पापा, कहाँ हो? घर आ जाओ। ओ क्रिस्टियन, क्यों? पर
मैं राजा से मिलने इस यात्रा पर निकला हूं और मैं किसी के रोके ना रुकूंगा। बहुत बढ़िया। मेरी मानो, मुझसे बढ़कर कोई और तुम्हें नहीं सराहता, पर इस पर विचार करो, अगर तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच भी गए तो तुम्हारे प्रियजनों का क्या होगा? शायद तुम अपने आप को बचा लोगे, पर उनका क्या होगा? नहीं, मैं सोचता हूं तुम्हें मेरे साथ लौटना चाहिए। अब अपनी तलवार को नीचे करो। और उनकी दृष्टि सदा सर्वदा की चीजों पर है। इसे मन में बसा लो क्रिश्चियन। तुम ऐसे लोगों से मिलोगे जो तुम्हें सही पथ पर चलाने का ढोंग करेंगे और तुम्हें ले जाएंगे केवल कष्ट में। क्या? राजा ने मुझे कभी निराश नहीं किया और मैं भी उसे निराश नहीं करूंगा। हे तू धोखेबाज, झूठे, तू जो भलाई और सत्य का हड़पने वाला है। मैंने तेरी सेवा की और दुख और कष्ट के अलावा कुछ नहीं पाया। मैंने। चुप हो जाओ। मेरा समर्थन आकाशी राजा के लिए है। अच्छा? बिल्कुल। कितनी बार इस यात्रा पर तुमने उसे निराश किया है। तुम अपने इस राजा के लिए एक कलंक हो, जो उसकी दया और क्षमा को और भी मीठा बना देती है। तू वो पाखंडी है जो अपनी प्रजा को अदृश्य जंजीरों से जकड़ता है। राजा ने मेरी जंजीरें तोड़ दी हैं और मैं आजाद हूं। मैं उसका अनुयायी हूं। तो इस यात्रा को जब्त करवाने तैयार रहो। मैं कसम खाता हूं, तुम और आगे नहीं जाओगे। मुझ पर खुश मत होना आए शैतान। हालांकि मैं गिर गया हूं, लेकिन मैं उठूंगा। हम फिर से मिलेंगे क्रिश्चियन, जब लहरें तुझे जकड़ लेंगी, जब मृत्यु अपनी ठंडी बाहों में तेरी दयनीय आत्मा को समेट लेंगी, तब मैं वहां मिलूंगा। जा, निकल जा यहां से, निकल जा।
ईमानदार? और तुम? तो तुम्हें वो किताबें मिली? और तब तक मैंने होने वाले युद्ध के बारे में जाना, हमारे नगर की उत्पत्ति के बारे में। एक शापित नगर, ऐसा नगर जो प्राकृतिक रूप से उसके विपरीत है जहां हम जा रहे हैं, जो स्थित होगा सुसमाचार प्रचारक। तुमसे मिलकर अच्छा लगा क्रिश्चियन। इसी व्यक्ति ने मुझे मार्ग दिखाया था। और मेरे लिए भी ये एक खजाना है, क्योंकि मैं भी इसका कर्जदार हूं। अब बताओ कि इस मार्ग पर क्या कर रहे हो? तुम्हारे साथ का आनंद लेने। आओ अब कुछ खाना खाते हैं। हाँ, दुगनी आशीषें। और इससे पाने का इससे बेहतर समय और क्या होगा? आओ मित्रों, थोड़ा आराम किया जाए। मैं खुश हूं, पर इसलिए नहीं कि तुम्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा, बल्कि इसलिए कि तुम अपने मार्ग पर विश्वास से बढ़ते रहे। मेरे प्रिय ईमानदार और क्रिश्चियन, उस मुकुट को तुम्हारा इंतजार है जो हमेशा रहेगा। पर मेरी सलाह मानो मित्रों, तुम अभी भी दुष्ट की पकड़ से दूर नहीं हो। और अब क्या बताना चाहते हैं आप? तुम यहां सिर्फ चाय पीने को नहीं आए, कुछ और भी है बताने को। तुम बिना कठिनाइयों के आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं कर सकते। पर हम अपने आप को पहले से सिद्ध कर चुके हैं ना? और हमारे पास ये सिद्ध करने के निशान हैं। नहीं, मेरा मतलब कठोर और भी ज्यादा कठोर मुश्किलें, ऐसी मुश्किलें जिनसे तुम शायद बच ना पाओ। मतलब? तुम जल्द ही एक नगर में पहुंचोगे जहां तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तार? फिर एक या तुम दोनों ही अपनी गवाही पर लहू से मोहर लगाओगे। जिस नगर से तुम गुजरोगे वो अद्भुत है। व्यर्थ मेले में आपका स्वागत है। मौज और मस्ती उस नगर का निर्माण दुष्ट अपोलियोन ने उस मार्ग में किया था जो आकाशीय नगर को जाता है। आपका स्वागत यह ऐसा नगर है जहां हमेशा मेला लगा रहता है और जो कभी खत्म नहीं होता। और इसमें तुम उसका सामना करोगे जो मानव हृदय को लालसा देता है। देखा उन दो नए परिंदों को? इस नगर से गुजरते हुए तुम्हें चेतावनी दी जाती है। आ जाओ अजनबियों, हमारी शराब तो चखो। कुछ ज्यादा आत्मविश्वासी मत बनना, परंतु इस चेतावनी पर ध्यान देना। नगर में प्रवेश करने से पहले अपने मन में तय कर लेना कि क्या करना है, क्योंकि बहुत से लोग जो अंदर आए वो एक आंख अनंत काल पर और दूसरी वर्तमान पर रख कर गिर गए। कैसे हो नौजवान? बहुत स्वागत। यहाँ आपके हर किस्म का शौक पूरा होगा। बताइए आप क्या लेंगे? इसका क्या मतलब है? नहीं, जो चीज हम प्राप्त करना चाहते हैं उसे यहाँ नहीं बेचा जा रहा है। लेकिन श्रीमान, ये बिल्कुल असंभव है। तुमने सुना इसने क्या कहा? यहाँ चल क्या रहा है? यहाँ रुकावट डालने का मतलब क्या है? ये अनोखे अजनबी कहते हैं कि जो उन्हें चाहिए यहाँ नहीं मिल रहा, और इसीलिए उन्होंने हमारे मेले की व्यवस्था भंग कर दी। ठीक है, न्याय के पास चलो। क्या? हमने कुछ भी नहीं किया है। क्या कर रहे हो? हटो, यहाँ से हटो, ये रास्ता दीजिए। इन बदमाशों को बंद कर दो। इसका मतलब क्या है? हमारे मेले में बाधा कैसी? क्या? ये अनोखे अजनबी। उन्होंने किया क्या है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं? बिल्कुल। वे किसी भी चीज में भाग नहीं ले रहे हैं, वो कुछ भी खरीद नहीं रहे हैं, वे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो कुछ नहीं करके तुमने हमारे मेले में बाधा डाली है। बस अब एक ही काम है करने को, चूरी को पेश करो।
ज्यूरी! सभी उपस्थित हैं। ठीक है, गवाह तैयार हैं? ईर्ष्या और यश प्राप्ति। क्या आप इन बंदियों को जानते हैं? जी, कम से कम 15 मिनट के लिए। और आपको इनसे क्या शिकायत है? इन लोगों ने कहा जो वे चाहते हैं वो हमारे पास नहीं है। और वो आखिरकार क्या हो सकता है? शांति, आनंद, प्रेम, निस्वार्थ, धैर्य, संतुष्टि। एक ऐसा मुकुट जो कभी नष्ट नहीं होता दूसरी चीजों के अलावा। क्या हम ये बेचते हैं? मैं तो ये जानता भी नहीं कि ऐसी चीजें कहाँ मिलती हैं। अविश्वास। अदालत में खामोशी, खामोशी, खामोशी। यहाँ आओ। क्या हमारे यहाँ इन चीजों की बिक्री होती है? बिल्कुल भी नहीं, ये अनर्थ मेला है, कोई तमाशा नहीं। मैं तो जानता भी नहीं कि ऐसी चीजें कहाँ मिलती हैं। ऐसा है, मुझे बताया गया है जिन चीजों की बात तुम कर रहे हो वो बेची नहीं जाती, नहीं तो वे तुम्हें बहुतायत से हमारे इस आश्चर्यजनक मेले में मिल जाती। और ये तुमने सच कहा, क्योंकि ये केवल राजा के पास है जो इनकी लालसा करने वालों को देता है। हालांकि ये किसी सिक्के से मोल नहीं की जा सकती, बल्कि उसके बेहतर मार्ग के आगे अपने हृदय को समर्पित करके प्राप्त होती हैं। क्या तुम्हारे पास इसका सबूत है कि ये अद्भुत चीजें होती भी हैं? राजा के अनुग्रह से। अगर ऐसा है तो मुझे दिखाओ। ये ऐसी चीजें नहीं हैं जिन्हें आप हाथों से थाम सकते हो, पर ये अति उत्तम चीजें हैं जो हृदय में बसती है और कष्ट के समय पर सबसे मूल्यवान ठहरती है, क्योंकि तब उनकी कीमत स्पष्ट होती है। मिलॉर्ड, इस विषय में मेरी राय यह है कि हम ये देखें कि हमसे कहां चूक हो रही है। क्या राय है? बेशक, कष्ट का समय। क्या कष्ट? कष्ट का समय? क्रूरता? बेंच के निकट आ जाओ। तुम किस सोच में हो? मेले में बाधा डाली गई है, क्या यह कारण काफी नहीं है? मैं फैसला सुनाने के लिए तैयार हूँ। पर नगरवासी तैयार नहीं है। ये क्या कह रहे हो तुम? क्या तुमने नहीं देखा इन दोनों की बातों पर उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? मैं कहता हूँ उन्हें खुलेआम कड़ा दंड दो, ताकि हमारे लोगों को सबूत मिले कि इन दो मूर्खों के पास ये सब नहीं है, जैसे कि शांति, प्रेम, निस्वार्थ और क्या क्या जिसकी ये बड़ाई कर रहे थे, और ये भी कि हमारे नगरवासी यहाँ किसी भी चीज से वंचित नहीं है। ओह, ऐसा है, मैं बात समझ गया। तो ठीक है, फिर मैं अपना फैसला स्थगित करता हूँ जब तक सबूत पेश नहीं होते। कष्ट देना आरंभ करो और मेले को जारी किया जाए। ये क्या कर रहे हो? मेरे हाथ छोड़ो। आओ चलो लौट चलें और मेले का मजा उठाएं। तो क्या तुम्हारे पास हमसे बेहतर कुछ है? मारो मारो और मारो, बहुत मारो, जम के मारो। यहाँ तो मेरे से ज्यादा मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। मारो मारो और मारो। उन्होंने क्या किया? उन्होंने हर मार, हर पत्थर, हर अपमान सहा और एक बार भी प्रतिकार नहीं किया। उन्होंने मारने वालों को देखकर मुस्कुराना भी चाहा। नहीं, कितने नीच, वे कितने अस्वाभाविक हैं, पूरी तरह से दुष्ट। मैं कहता हूँ जितना जल्द उनसे पीछा छूटे उतना अच्छा है। सारे एक मत हैं। बंदियों को उपस्थित करो। सबूत हमारी संतुष्टि के अनुसार नहीं था, परंतु हमारा व्यवहार उस अनुसार था। खामोश! तुम्हारे लिए है मृत्युदंड। क्या? पहल इससे की जाए। ये नहीं कर सकते। ये तो मैं कर चुका हूँ। नहीं। ठीक है लोगों, मेले में वापस जाओ। ईमानदार, ईमानदार। घबराओ नहीं मेरे भाई, इसीलिए सुसमाचार प्रचारक हमें तैयार करने आया था। आज मैं अपनी गवाही पर लहू की मोहर लगाता हूँ। ईमानदार, नहीं,
इसलिए ना रो मेरे भाई कि मुझे तुमसे पहले भेजा गया है। सत्य पर बने रहो और मैं तुमसे जल्द ही मिलूंगा, अवश्य मिलूंगा। घबराओ नहीं, कल तुम्हारी बारी होगी। इसे ले जाओ। ईमानदार। ओह ईमानदार, मेरे प्रिय भाई ईमानदार, मुझे बल दे और मेरी सहायता कर, कृपया सहायता कर। मेला फिर से शुरू हो गया और हम यहाँ लगभग मरे हुए इस कैदी की पहरेदारी कर रहे हैं। तुमने तो मेरे मुंह के शब्द छीन लिए और मेरे पास एक उपाय है। तुम जाकर मेले का आनंद उठाओ, मैं पहरा दूंगा। हम दोनों के यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। तुम बाद में आ जाओ, हम अदला बदली कर लेंगे। मैं नहीं जानता। देखो, किसी को पता नहीं चलेगा। तुम किसी से ना कहना और आगे मत कहो। हाँ, तुम इस नगर के पहरेदारों में से हो और मैं वापस नहीं जाने वाला। और ना तो मैं यहाँ तुम्हें पकड़ने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ तुम्हारे साथ जाने आया हूँ। जब मैंने तुम्हारे साथी के बारे में सुना, ईमानदार, हाँ, जब मैंने ईमानदार की बात सुनी तो मुझे वो सही लगी। इस अनर्थ के मेले में मैं अकेला ही ऐसा सोचने वाला नहीं हूं, ऐसे और भी हैं। शायद इसीलिए वो मार्ग इस नगर से होकर जाता है ताकि दूसरे परदेसी तुम जैसों की सहायता कर सकें। देखो, मैं सब कुछ त्याग चुका हूं, मैं वापस नहीं जा सकता। तो फिर तुम मेरे साथ चलोगे। पर एक चीज याद आई, मैंने अभी तक तुम्हारा नाम नहीं जाना। आशावादी। आशावादी। आज रात आराम करो और जैसे तुम्हारा नाम का अर्थ है साहसी आशावादी, तो कल हम अपने राजा से मिलने की यात्रा करेंगे। मेरे प्रिय भाई ईमानदार, तुम्हारा मरना व्यर्थ नहीं हुआ। यहां का मार्ग कुछ पथरीला है, पर देखो, मार्ग के दूसरी तरफ चलने से हमें क्या रोकता है? पर क्या होगा यदि वो हमें मार्ग से भटका दे तो? ऐसे कैसे? ये समानांतर चलता है। देखो, साथ साथ जहां तक हमारी दृष्टि जाती है। मैं निश्चित हूं अगर हम वहां से निकलते हैं और वहां से दीवार पर चढ़कर उस लंबी पदयात्रा से बच सकते हैं। मेरे पीछे हो लो। अब तो मुझे मार्ग भी नहीं दिख रहा है। हमें उसी मार्ग पर लौटना होगा जहां से हम आए। मैंने सोचा नहीं था कि ओहो नहीं,
समझ नहीं आता आशावादी। मैं सोच रहा हूँ हमें वापस जाना पड़ेगा। पर अब हमें दिखाई नहीं पड़ रहा किस दिशा में जाएं। देखो, वहां थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। हम यहाँ थोड़ा इंतजार कर लें, कुछ समय बाद इसका अंत हो जाएगा। तो यहाँ हमारे लिए क्या है, जरा देखूं तो। कितने दिन हो गए? 6 दिन। न खाना न पानी, ये सारी गलती मेरी ही है। हम इस पर पहले ही काफी चर्चा कर चुके हैं। पर यह मेरी योजना थी और मैं इस पर सहमत हुआ। तुमको इस बात को अपने मन से निकालनी होगी। तुम चाहे जो कुछ भी कर लो, पर यहाँ से तुम निकल नहीं सकते। हम मरने वाले हैं, तुम और मैं। क्या तुमने वहां पड़ी हुई हड्डियां देखी? सच में नहीं देखना चाहूंगा। हम मारे जाएंगे। आशा करते हैं वो दोबारा नीचे नहीं आएगा। मुझे नहीं लगता है अब मैं इसे और सह सकता हूं। क्या? तो अभी तक तुम जीवित हो? तुम्हें तुम्हारे काम के लिए जो कुछ भी चाहिए था वो सब मैंने दिया। छुरियां, लाठियां, रस्सियां, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था? तुमने अपने आप क्यों नहीं किया? और अब तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया है। इसे क्या हुआ? क्या वो बेहोश हो गया? फिर से नहीं। अब कौन है? मुझे मेरी माँ की बात सुन लेनी चाहिए थी। जब उसने मुझे तुमसे शादी के लिए समझाया था, मैं किसी भी राक्षस को चुन लेती अपनी सुंदरता के दम पर, लेकिन मैंने तुम जैसे सुंदर को चुना। अब देखो, एक बुढ़िया के जैसे बेहोश हो जाते हो जब थोड़ी सी भी परेशानी आ जाती है। तुम्हारा मैं क्या करूं? क्या करूं? ठीक है, उसने हमें मार क्यों नहीं डाला? हमारा खेल खत्म क्यों नहीं कर दिया? क्योंकि वो ऐसे नहीं कर सकती। क्या तुमने उसका हाथ नहीं देखा? वो अपनी छोटी सी उंगली से हमें कुचल सकती थी। तो बात यह है कि वो कर सकती है लेकिन नहीं कर सकती। मैंने ये पहले ही क्यों नहीं देख लिया? मेरी समझ में कुछ नहीं आया कि तुम क्या कह रहे हो। देखो, वहां ऊपर छत की तरफ क्या दिख रहा है? खोपड़ियां, एक बड़ी खोपड़ी, एक उससे भी बड़ी नहीं, खोपड़ी। बीच में उनका ये राज्य चिन्ह, इस राज्य का नाम है, इस महल का है। मायूसियां। ये है मायूसियों का महल।
इसीलिए वो चाहते हैं कि हम अपने आप को मार डालें, और इसीलिए हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। रुको, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। उन राक्षसों ने क्या कहा था? मैंने तुम्हें हर चीज दी थी काम करने के लिए, क्या तुमने नहीं सुना? वो जान नहीं ले सकते। वो हालात में इतनी मायूसी पैदा कर देते हैं कि लोग अपने आप ये कर लेते हैं। इससे बचने के लिए हमेशा अपने पास कोई ना कोई रास्ता है, किसी ना किसी रास्ते का होना जरूरी है। आशा ही नहीं, आशा नहीं, आशा नहीं। वो तो मैं था, वो मैं था पिंजरे में। मैं कुछ समझा नहीं। मायूसी का विपरीत क्या होता है? मुझे नहीं पता। आशा, वो क्या है? हाँ, बाहर का रास्ता। खामोश, थोड़ा सा और बस। हमने कर दिया। आशावादी, आशावादी। ये क्या था? ओह, तुम निकम्मे कहीं के। शांत रहो, शांत रहो, उसे भड़कने मत देना। मेरे लट्टू कद्दू, वो तो बंदी भाग रहे हैं, उन्हें पकड़ लाओ मेरे गुलाब जामुन। हाँ। वो बंदी भाग रहे हैं, देखो ना, वो भाग रहे हैं। उन्हें पकड़ लाओ मेरे गुलाब जामुन, नहीं तो मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगी। वापस यहाँ आ जाओ। बहुत सही किया जानू, तुम बहुत सही कर रहे हो, बहुत बढ़िया। तुम सच में किसी काम के नहीं हो निकम्मे। ओह, उन्हें पकड़ो हकलाते हुए मूर्ख, पकड़ो उन्हें। मुझे मेरी माँ की बात सुन लेनी चाहिए थी। जब उसने मुझे तुमसे शादी के लिए समझाया था, मैं किसी भी राक्षस को चुन लेती अपनी सुंदरता के दम पर, लेकिन मैंने तुम जैसे सुंदर को चुना। अब देखो, एक बुढ़िया के जैसे बेहोश हो जाते हो जब थोड़ी सी भी परेशानी आ जाती है। तुम्हारा मैं क्या करूं? जरा सोचो, एक राक्षस को अपनी चिड़चिड़ी पत्नी को कैसे झेलना पड़ेगा। वो मायूस हो जाएगा, ये बात निश्चित है। क्या हुआ? मुझे कुछ पता नहीं। वो मार्ग जैसे कि गायब हो गया। और इसके बाद भी तुम्हें मार्गदर्शन मिलेगा। राजा के आनंदमयी पर्वतों में तुम्हारा स्वागत है, आने वाली चीजों का एक स्वाद। धन्यवाद दयालु चरवाहे। मेरा नाम है क्रिश्चियन और तुम हो आशावादी। तुम प्रसिद्ध हो और प्रिय भी। ये बताओ, क्या हम तुम्हें जानते हैं? कुछ कुछ। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि तुम उस नगर को देख सकोगे जिसे तुमने लगन से खोजा है।
और जिसके लिए तुमने पीड़ा भी सही है। तो फिर ये एक अच्छा समाचार है। और जो आगे का मार्ग बचा है, क्या वो बड़ा खतरनाक है? ये ज्ञान अब तक के लिए काफी है कि तुम अकेले नहीं चल रहे हो, क्योंकि तुम्हारा राजा मार्गदर्शक है, जैसे भेड़ों के लिए चरवाहा। वो सदा आगे आगे चलता है, चाहे वो भेड़ों को दिखाई दे या ना दे। तुम्हारी आगे की यात्रा के लिए मैं तुम्हें एक नक्शा दूंगा। चापलूसों से सावधान रहना, जादू की भूमि पर कभी मत सोना, नगर के प्रकाश को सदा अपने सामने रखना। तुम जैसा कहते हो हम वैसा करेंगे दयालु चरवाहे। अब अगर अनुमति हो तो क्या यह मार्ग वहां जा। वो कहां चला गया? उसने एक नक्शे की बात की थी, क्या उसने वो तुम्हें दिया? मैं तुमसे वही पूछने वाला था। अफसोस, यह समय हमारे काम आ जाता। मुझे पता नहीं कौन सी दिशा लेनी चाहिए। क्या ये सुंदर दृश्य नहीं है? तुम जैसे तीर्थयात्रियों से इतनी दूर आकर रोज रोज मुलाकात नहीं होती। तो ऐसा है, तुमसे मिलकर मैं खुशी से पागल हो रहा हूँ। मैं हूँ क्रिश्चियन और यह है मेरा प्रिय मित्र आशावादी। क्या नाम है जो तुम्हारे भले चरित्र को दर्शाते हैं। मुझे विश्वास है। मुझे लगता है तुम दोनों आकाशीय नगर की ओर जा रहे हो। हाँ, वहीं जा रहे हैं। फिर तो हम साथ साथ चलेंगे। पर उस नगर का प्रकाश वहां से आता हुआ दिख रहा है। ओह, ऐसा है क्या? चलो चलो आओ। मुझे पता है कि क्या करना है और क्या नहीं। मैं लोगों के चरित्र को खूब पढ़ लेता हूँ। पता है, मैं केवल उनकी संगति स्वीकार करता हूँ जिनका स्वभाव ठीक मेरी तरह है। हमने विश्वास योग्य बनने का प्रयास किया है, हालांकि हम गिरे भी हैं, परंतु क्रिश्चियन सदाचार और साहस दोनों में मुझसे बढ़कर है कि उसने ये यात्रा मुझसे पहले शुरू की। मैं उसका पूरी तरह से प्रशंसक हूं। और ये सब सुनने के बाद मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूं। क्या है कि मुझे नहीं पता। तुम तो बहुत ही विनम्र हो। अब मुझे कुछ अपने साहस भरे कारनामे बता दो, तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारा कर्जदार बना रहूंगा। वो तो इतने सारे हैं। क्या है कि मुझे नहीं पता। वाह, क्या विनम्रता है। वो निराशा की दलदल से बचा, उस नाली के कीचड़ से और निरादर की घाटी से, जिसमें कितने ही लोग पागल हो गए। हम मायूसी के महल से बच निकले, जहाँ से बहुत कम निकले होंगे। उन कंकालों की बिखरी हड्डियों को देखकर लगता है मुझे तो तुम्हारे चरणों में गिर जाना चाहिए। ओह, और मैं फॉलियन से लड़ा, पता है तुम्हें? तो क्या तुम सबसे महान नहीं हो? सबसे महान मूर्ख, सच है ना? तुम हैरान हो गए? सोच कैसे लिया कि इतनी आसानी से छोड़ दिए जाओगे? हमें यहाँ से बाहर निकालो। रस्सी के बल देखे, ये तुम्हारी डींगों से बने हैं। इन्हें देखकर लगता है कि तुम्हारे अहंकार ने तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से रोक लिया है। हमें यहाँ से निकालो। अफसोस कि तुम्हारी पत्नी को संदेश भी नहीं मिल पाएगा, या फिर मैं कहूँ विधवा। नहीं, यह चापलूस है। क्या? वो चापलूस था और हम उसके जाल में जा फंसे हैं। आखिरकार मैं कब जाकर सीखूंगा। हम फिर से मायूस ना हो क्रिश्चियन। पर अब तो मैं कभी रुको, भी। बस करो। हमें आशा नहीं छोड़नी चाहिए। हमें उस पर विचार करना चाहिए जो चरवाहे ने बताया। चापलूस से सावधान रहना। उससे पहले तुम अकेले नहीं चल रहे हो। और अब तुम अकेले नहीं रहे। वो दर्दनाक था। कभी कभी आशावादी, उद्धार का मतलब जख्म। क्या तुम आनंददायक पर्वतों के चरवाहे से मिले? हाँ, मिले। और क्या उसने तुम्हें नक्शा नहीं दिया था? उसने केवल सलाह ही दी थी और हमें चिताया, मगर वो नक्शा वो हमें नहीं दिया। राजा का निर्देश ही नक्शा है क्रिश्चियन। क्या उन्होंने नहीं बताया कि कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है? हाँ, बताया।
अब मैं वो देख पा रहा हूं। अंतिम सांस तक चौकस रहो, क्योंकि तुम अपनी यात्रा के अंत में हो। हमें कैसे पता चलेगा हम वहां पर पहुंच गए? जब तुम अंतिम परछाई के छोर पर खड़े होंगे, वो सीमा जिसके आगे दुष्ट में कोई शक्ति नहीं है, जहां पुराना सदा के लिए पीछे रह जाता है और जीवन का नयापन शुरू होता है, उसके पार जाने से डरना नहीं, क्योंकि तुम्हारा अनंत नगर वहीं स्थित है। तुम अपने कदमों को गहरा या उथला पाओगे, जैसे जैसे राजा की प्रधानता में तुम्हारा विश्वास होगा। तुम कहां जा रहे हो? क्या उस पार तुम्हें नगर नहीं दिख रहा है? मैं पार करने का मार्ग खोज रहा हूं। क्रिश्चियन, क्रिश्चियन! मुझे समझ नहीं आ रहा है। उस ओर जाने का कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा, ना घूम के जाने का, ना ऊपर से जाने का, केवल उसमें से। क्या तुम क्या कह रहे हो? कोई मार्ग नहीं जिससे कि हम... क्या तुम देख नहीं रहे हो कि ये क्या है? ये वो अंतिम परछाई है, वो सीमा जिसके आगे दुष्ट में शक्ति नहीं होती। मृत्यु। मृत्यु? जहां पुराना सदा के लिए टल जाता है और एक नया जीवन का आरंभ होता है। हम आगे जा सकते हैं, पर हम लौट के कभी नहीं आ सकते। मैं जा रहा हूं। आशावादी? मैं जा रहा हूं क्रिश्चियन। और मैं नहीं। तुम्हें आना ही होगा, तुम इतने दूर तक आ चुके हो। दूसरों के लिए मार्ग तैयार करने आशावादी, मेरी पत्नी के लिए मार्ग बनाने, मेरे परिवार के लिए, उन्हें बचाने के लिए। और ये तुम नहीं कर सकते, क्योंकि मार्ग दूसरों के लिए उसी के द्वारा तैयार किया गया है जिसने तुम्हारे लिए बनाया। तुम्हारा काम है पीछे चलना, और मेरा विश्वास करो, तुम्हारे पुराने नगर में इसके बारे में कुछ कम चर्चा नहीं हो रही है। दूसरे भी तुम्हारे पीछे आएंगे, जिनमें मेरी पत्नी और मेरे बच्चे भी हैं। प्रिय क्रिश्चियन, इस प्रश्न का उत्तर उन्हीं से मिल सकता है, पर जब वे ऐसा करेंगे तो क्या तुम उन्हें इसी बिंदु तक लाओगे या उस अनंत जीवन में ले जाओगे जहां दुष्ट का कोई भाग नहीं है? मैं जा रहा हूं, मुझे जाना है। आशावादी, हमारी पूरी यात्रा तुम मुझसे कहते रहे कि राजा के मार्ग ने तुमको निराश नहीं किया, कि उसके वादे सच्चे थे। मैं जानता हूं वो मुझे निराश नहीं करेगा। अलविदा मेरे प्रिय भाई। आशावादी। वो चला गया। आकाशीय नगर को, वो सब पाने जिसका वादा किया गया था, वो सब कुछ जिसे तुम दोनों ने लगन से खोजा। तो अब मैं डर रहा हूं। और इसमें कोई गलत बात नहीं है। तुमने राजा पर अपने प्राणों के साथ विश्वास किया है। और मैं, प्रिय मित्र, उस पर पूरे तन मन से भरोसा करूंगा। हम फिर से मिलेंगे क्रिश्चियन, जब लहरें तुझे जकड़ लेंगी, जब मृत्यु अपनी ठंडी बाहों में तेरी दयनीय आत्मा को समेट लेंगी, तब मैं वहां मिलूंगा। नहीं! सहायता!
तुम ही वो चरवाहे हो? मैं हूं वो भला चरवाहा, मैं ही हूं। मैंने लहू देखा, मेरा लहू बह रहा था। वो तुम्हारा लहू नहीं था क्रिश्चियन, वो मेरा था। और अब से तुम्हें जख्मों की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब तुम उस स्थान पर पहुंच चुके हो जहां पुराना टल चुका है और नए जीवन का आरंभ हो रहा है। स्वागत है क्रिश्चियन, तुम्हारा स्वागत है यहां इस आकाशीय नगर में। आशावादी, ईमानदार, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, ओह, अगर मेरे प्रियजन ये देख पाते कि वे भी यहाँ आ पाते, कि वे भी यहाँ पर आ पाते। मैं जानता हूं इससे तुम्हारा हृदय टूट रहा होगा जैसे मेरा टूट रहा है, पर मैं चाह रहा हूं क्योंकि मुझे कोई संदेह नहीं है कि किताब सच बोलती है। मैंने उसके पन्नों से एक वादा लिया है जिसे मैं अपने हृदय में रखूंगा। आंखों ने नहीं देखा, ना तो कानों ने यह सुना है, न तो कोई कल्पना भी कर सकता है जिन अद्भुत चीजों को राजा ने उसके खोजियों के लिए रखा है। क्रिश्चियन जीवित है। बच्चों, बच्चों, जाग जाओ, तुम्हारे पिता जीवित है, तुम्हारे पिता जीवित है।